वेलकम टू रिव्यू एग्ज़ाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 30 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊं। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात स्वच्छ भारत मिशन की है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और रूरल यानी कि शहरी और ग्रामीण मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने और ग्रामीण स्थानों में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए, स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत प्राप्त करने के लिए यह परियोजना पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन का जो दूसरा चरण है फरवरी 2020 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष पास हुआ? 1632, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 1632 में ताजमहल परिसर का निर्माण वर्ष शुरू हुआ था। अब बात यहाँ पर ताजमहल की है। ताजमहल वर्तमान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसका निर्माण 1932 में शुरू हुआ। परिसर में मस्जिद, अतिथि गृह, दक्षिण में मुख्य प्रवेश द्वार है। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यह भारतीय इस्लामी वास्तुकला को दर्शाता है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कुडनकुलम, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह तमिलनाडु जिले के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थित है। इसका निर्माण 2002 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भाग 3, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात मौलिक अधिकार की है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में किया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे संविधान के भाग 12 में अधिनियम 301 के तहत सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं। समानता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख है। संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में उल्लेख है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी संगीत, नृत्य और अभिनय के संयोजन के माध्यम से हिंदू काव्य, महाकाव्यों, किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को प्रदर्शित करता है। कुचिपुड़ी के दो रूप हैं, पारंपरिक संगीत, नृत्य नाटक और एकल नृत्य। अब प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कोलेरू झील यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। झील दो जिलों कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी में फैली हुई है। ये दो जिलों कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी में फैली हुई है। 1999 में भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत झील को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। इसे वर्ष 2002 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि भी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस वर्ष योजना शुरू की गई थी? 2015, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? यह देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाली एक 5846 किलोमीटर की उच्च गुणवत्ता वाली सड़क है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ किया। दिल्ली कोलकाता, जिसे NH2 नेशनल हाईवे 2 के नाम से जाना जाता है, और मुंबई दिल्ली NH8, मुंबई से चेन्नई NH4 और चेन्नई से कोलकाता NH5 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्क में कितने देश शामिल हैं? 8, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सार्क में कुल 8 देश हैं।
सार्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। शुरुआत में सार्क में केवल 7 सदस्य थे, लेकिन अफगानिस्तान 3 अप्रैल 2007 को शामिल हो गया। अब इसमें 8 सदस्य हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अपने देशों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, सहयोग करना और सहयोग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करना। इसका सचिवालय काठमांडू, नेपाल में 16 जनवरी 1987 को बांग्लादेशी राजनयिक अबुल हसन द्वारा स्थापित किया गया था, जो इसके पहले सचिव भी थे। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जकरबर्ग, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी। फेसबुक, अब बात इसमें फेसबुक की है। फेसबुक की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। इसके संस्थापक मार्क जकरबर्ग, एडुआर्डो सेवरीन, एंड्रयू मैककालम, डस्टिन मोस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूरोज हैं। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ का वास्तविक नाम क्या है? फाइकस बेंगालिंसिस, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बरगद के पेड़ का वास्तविक नाम फाइकस बेंगालिंसिस है। अब इसमें 3 और नामों का उल्लेख है, उनके भी वानस्पतिक नाम देख लेते हैं। एजेडिरेक्टो इंडिका नीम के पेड़ का वास्तविक नाम है। फिकस रिलीजियोसा अंजीर के पेड़ का वास्तविक नाम है। ओसिमम टेनुएफ्लोरम तुलसी का वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोशिका क्या है? यह सभी ज्ञात जीवों की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह जीवन की सबसे छोटी इकाई है और इसे अक्सर जीवन का मूलभूत अंग कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द गढ़ा। पहले जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1931 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? वल्लभ भाई पटेल, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात वल्लभ भाई पटेल की है, तो वल्लभ भाई पटेल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें अक्सर सरदार कहा जाता है। उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। उन्होंने गुजरात के बारदोली के किसानों को ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन में संगठित किया। बारदोली सत्याग्रह 12 जून 1928 को हुआ। भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया। उन्होंने एक संयुक्त और स्वतंत्र राष्ट्र में भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन के दौरान उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मरणोपरांत उन्हें 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित होने जा रहे हैं? टोक्यो, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन नहीं सही है। 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत के सिद्धांत की नीति किसने अपनाई? लॉर्ड डलहौजी, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी की है और व्यक्तिगत सिद्धांत की है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को भी जान लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई एक विलय नीति थी, जिससे 1848 में लागू किया गया। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले प्रांत सबसे पहले सतारा 1848, उसके बाद में जयपुर, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 ईस्वी में सम्मिलित किए गए व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत। लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में 1854 ईस्वी का वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच पारित हुआ। उन्होंने रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। 1853 में पहली रेलवे लाइन शुरू की, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सेवा शुरू की। आधुनिक जो डाक व्यवस्था है उसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल से 1854 से शुरू है। बल की एसआई इकाई क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बल क्या है? बल वो बाह्य कारक है जो किसी पिंड पर कार्य करने पर पिंड की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल एक सदिश राशि है। बल डाइन बल की सीजीएस पद्धति में इकाई है। डाइन बल की सीजीएस पद्धति की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में OLE का संक्षिप्त रूप क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एक्सटेंशन, या फिर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एनेबलिंग, या फिर ऑब्जेक्ट लोकेशन एनेबलिंग, या फिर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। कंप्यूटर के क्षेत्र में OLE का संक्षिप्त रूप ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये होता क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग एक माइक्रोसॉफ्ट तकनीक है जो कई स्रोतों से विभिन्न स्वरूपों में लिखे गए एप्लीकेशन, आंकड़े और ऑब्जेक्ट को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। लिंकिंग दो वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करता है और एम्बेडिंग आंकड़े प्रविष्टि की सुविधा प्रदान करता है।
अगला क्वेश्चन है, एक विलयन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। समाधान में शामिल है HCl, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एक विलयन जो चाक के साथ अभिक्रिया करके एक गैस प्रदान करता है जो चूने के पानी को अभिक्रिया कर दूधिया कर देता है, समाधान में HCl शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मई 2019 में WHO द्वारा किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? अल्जीरिया और अर्जेंटीना, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वर्ष 2019 में WHO द्वारा अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? 5, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, बात यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है, तो इसके संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 6 प्रमुख अंगों में से एक है। UNSC, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मूल प्रस्ताव को वीटो करने के लिए 5 स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति दी गई है। 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और US अमेरिका है। चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? बात यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति की है, का गठन कब हुआ था? 1962, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, इसका गठन वर्ष 1962 में हुआ था। इसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। समिति का उद्देश्य क्या था? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम तैयार करना था। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय समिति ने पहले थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन की स्थापना की। उसके बाद में 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा इसे भंग कर दिया गया, यानी कि जब भारतीय इसरो की स्थापना हो गई तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को भंग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ISFR 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? ISFR के अनुसार कुल वन क्षेत्र कितना है? देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ISFR रिपोर्ट जारी की। यह भारतीय वन सर्वेक्षण का द्विवार्षिक प्रकाशन है। भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबाश्री को लागू किया है? केरल, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कुटुंबाश्री केरल राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन का उद्घाटन 17 मई 1998 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। मिशन का उद्देश्य क्या था? संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों द्वारा गठित सशक्त स्थानीय स्वशासन के नेतृत्व में 10 वर्षों की एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूर्ण गरीबी का उन्मूलन करना। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री है। ये लेन देन या तो व्यवसाय से व्यवसाय, यानी बिजनेस टू बिजनेस, या फिर व्यवसाय से उपभोक्ता या उपभोक्ता से उपभोक्ता या उपभोक्ता से व्यवसाय के रूप में करते हैं। प्रसिद्ध ई कॉमर्स साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट और अलीबाबा हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्रक, यानी जो सेवा क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है? तृतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी अर्थव्यवस्था आती हैं? किसी देश की अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र जिसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, उत्खनन और खनिजों का निष्कर्षण प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र में इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें व्यवसाय, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, अचल संपत्ति, सामुदायिक और कार्मिक सेवाएं, ये सब तृतीय क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? 273.15, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पानी के हिमांक का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 273.15 केल्विन होता है। हिमांक वो तापमान है जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2016 में भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित होने वाले पहले बैच में कितने शहरों का चयन किया गया है? 20, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया। ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थायी और समावेशी शहरों को बढ़ावा देना, जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को जीवन की अच्छी गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण, स्मार्ट समाधान के अनुप्रयोग प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 250, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राज्यसभा में वर्तमान में 250 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं? 6, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में वितरित किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार
दुनिया में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसकी 6 श्रेणियां हैं, जिसमें भौतिकी, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान यानी चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में प्रदान किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा और वसीयतनामा के अनुसार नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को एक निजी संगठन के रूप में की गई थी। इसका कार्य नोबेल पुरस्कार के वित्त और प्रशासन का प्रबंध करना है। नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान था, जिसका नाम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया था। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसे सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा कपुस्टिन से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? 4, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग जो अंग्रेजों और मैसूर के बीच में जो 4 युद्ध हुए हैं, उनकी डिटेल में व्याख्या नीचे देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक के बीच में लड़ा गया। इस अवधि के दौरान लॉर्ड वेरेलस्ट राज्यपाल थे। पहले एंग्लो मैसूर में ब्रिटिश निजाम और मराठों ने हैदर अली के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी, जिसमें मद्रास की संधि हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की। 1769 में एक रक्षा संधि संपन्न हुई, जो मद्रास की संधि है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच में लड़ा गया, जिस गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स से। इस अवधि के दौरान यही गवर्नर जनरल थे। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली, निजाम और मराठों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। हैदर अली ने कर्नल बेली को इस युद्ध में हरा दिया। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बेटे टीपू सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया गया। इस युद्ध में, यानी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि हुई। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान द्वारा मंगलोर की संधि की पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हो गया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी के बीच में लड़ा गया। राज्यपाल कौन थे? इस अवधि के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस राज्यपाल थे, यानी गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश निजाम और मराठों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी। नतीजतन श्रीरंगपट्टनम की संधि इस पर 1792 में टीपू सुल्तान द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के बीच में लड़ा गया। इस समय गवर्नर जनरल वेलेजली थे। 1799 में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू की मृत्यु होगी। अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसियों का खतरा वर्ष 1799 ईस्वी तक समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1885, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया। नहीं, बम्बई में 1885 ईस्वी में बम्बई में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या है? वायु प्रदूषण, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। विश्व पर्यावरण दिवस का पहला उत्सव 1974 में केवल एक पृथ्वी के नारे के तहत शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन हैं? लाला हरदयाल, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें गदर पार्टी की है। गदर पार्टी क्या है? गदर पार्टी का गठन भारतीय क्रांतिकारियों के एक समूह द्वारा किया गया था, जिसमें पंजाब के प्रवासी श्रमिक और बंगाली और पंजाबी बुद्धिजीवी और छात्र शामिल थे। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंककर क्षेत्रीय, धार्मिक और भाषाई मतभेदों के बावजूद धर्मनिरपेक्षता और एकता को अपनाकर स्वतंत्र भारत के मूल्यों को प्रतिबिंब करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1913 में हुई थी। इसके संस्थापक लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, संतोष सिंह, बाबा ज्वाला सिंह व शाखा सिंह दांडेकर। दल ने अपना पहला अखबार गदर साप्ताहिक नवंबर 1913 में निकाला। अखबार का शीर्षक अंग्रेजी राज का दुश्मन, ब्रिटिश राज का दुश्मन न शीर्षक से इनका अखबार निकला। अगला क्वेश्चन है, मीथेन के लिए क्या प्रतीक है? CH4, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। मीथेन के गुण क्या है? यह एक चतुष्फलकीय अणु है। यह रंगहीन और गंधहीन गैस है। मीथेन गैर विषैले है, लेकिन अत्यधिक ज्वलनशील है, जो हवा के साथ मिश्रित होने पर विस्फोटक बना देती है। प्राकृतिक स्रोत मीथेन के लिए जैव सामग्री का क्षय, मवेशियों द्वारा भोजन का पाचन, मानव जनित स्रोत, लैंडफिल कृषि गतिविधियां, कोयला खनन, अपशिष्ट जल उपचार, कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएं जिनसे मीथेन गैस निकलती है। इस मीथेन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में। मीथेन एक उर्वरक का घटक है। इसका उपयोग कार्बन ब्लैक बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक रासायनिक प्रक्रियाओं में। इसका उपयोग प्रकाश गर्मी बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। उत्पादों को साफ करने के लिए मीथेन का उपयोग भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 1961, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दहेज निषेध अधिनियम 1 मई 1961 को अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य दहेज लेने और देने से रोकना था। दहेज निषेध अधिनियम के अनुसार दहेज का
है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमति, कोई भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा। दहेज निषेध अधिनियम भारत में सभी धर्मों के व्यक्तियों पर लागू होता है। कानून के उल्लंघन के लिए 5 साल की सजा या 15,000 रुपये या फिर दहेज का मूल्य जो भी अधिक हो वो लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा सहित भारत की तटरेखा की अनुमानित कुल लंबाई कितनी है? 7,517 किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटरेखा सहित भारत के समुद्री तट की कुल अनुमानित लंबाई 7,517 किलोमीटर है। भारतीय तटरेखा 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वोच्च साक्षर राज्य कौन सा है? केरल, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता 94% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वोच्च साक्षर सबसे पहले केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश आते हैं। जनगणना 2011 के समय जनगणना संगठन द्वारा किया गया 15वां जनगणना सर्वेक्षण है। श्री सी चंद्रमौली भारत की जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंजीयक हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम युग की मान्यताओं और प्रथाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? माना जाता है कि ग्रहण राहु और केतु द्वारा सूर्य और चंद्रमा को खा लेने का परिणाम थे। ये संगम युग की मान्यताओं और प्रथाओं के बारे में सही नहीं है। यह धारणा पौराणिक काल से बाद में विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत रत्न की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। यह कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति सिराज गोपालाचारी हैं। ये 40 क्वेश्चन हैं। अब आपको बताना है इन 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम कब शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है। तो ये था आरआरबी एनटीपीसी 30 दिसंबर शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।